Welcome back, students. Today we are going to start our new chapter, direct and indirect proportions, है ना। तो उससे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन शुरू करने से पहले एक बार वेरिएबल्स में जो आपका पहले भी आपने पढ़ा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वहां अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वेरिएबल पे कैसे रिलेट कर रहा है ना। तो उसमें देखिए आपका वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन आपका एज पर डिफिनेशन, इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच ए वे दैट अ चेंज इन वन रिजल्ट्स इन ए corresponding change in other, then the two quantities are said to be in variation. What does it mean? इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि दो क्वांटिटी हैं आपके पास, है ना। तो अगर आप एक में चेंज कर रहे हो तो दूसरे में भी करस्पॉन्डिंग चेंज आपको मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी चीज को ट्वाइस किया, दो चीजें हैं, एक चीज को ट्वाइस किया तो दूसरी चीज को भी ट्वाइस का असर होना चाहिए, है ना बेटा। तो एक चीज बढ़ाओगे तो उसी रेशो के हिसाब से दूसरी चीज भी बढ़े, अगर बढ़ रही है तो आपका वो कहलाता है वेरिएशन। अच्छा, ये तो बढ़ने की भी बात है, ऐसी डिक्रीज वाले में भी बात है। अगर कोई क्वांटिटी आपकी, एक चीज क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रही है उसी प्रोपोर्शन में, उसी नंबर से, मीन्स एक को आप डिवाइड बाई 2 कर रहे हो, दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिवाइड बाई 2 हो रही है, तो ये भी आपका वेरिएशन डायरेक्ट ही कहलाएगा। ये भी वेरिएशन, एक तरह का वेरिएशन है। एक तो इंक्रीज में वेरिएशन हो गया कि वो बढ़ रहा है तो दूसरी भी बढ़ रही है, डिक्रीज में वेरिएशन हो गया, एक चीज घट रही है दूसरी चीज घट रही है ना। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जितना बाइक से जितना दूर जाओगे पेट्रोल उतना ज्यादा खर्च होगा, है ना। 1 किलोमीटर जाओगे तो सपोज कीजिए आपका 10 रुपए का पेट्रोल खर्च हो रहा है, 2 किलोमीटर जाओगे 20 रुपए का पेट्रोल खर्च होगा, है ना। ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। डिक्रीज में 10 पेंसिल आपकी 10 रुपए की है, 9 पेंसिल 9 रुपए की होंगी, 8 पेंसिल 8 रुपए की होंगी। इस तरह कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आपको रेशियो बराबर लग, वैसे बराबर लग रहा हो वैल्यू, तो 10 पेंसिल 20 रुपए की है ना। तो 9 पेंसिल 18 रुपए की, 8 पेंसिल 16 रुपए की। तो ये डिक्रीज हो रही है कि एक चीज डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी आपकी उसी रेशियो में डिक्रीज हो रही है ना। तो ये तो आपका होता है वेरिएशन। अब देखा आपने कभी कभी ऐसा भी, अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, मोर पेंसिल विल कॉस्ट मोर, मतलब अगर ज्यादा पेंसिल ले रहे हो तो ज्यादा कॉस्ट की बैठेगी, ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तो उतना ही पेट्रोल ज्यादा खाएगा, ज्यादा बाइक कंज्यूम करेगी, है ना। और अगर स्पीड ऑफ द कार आपकी ज्यादा है तो आप कम टाइम में पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस केस को स्टडी करिए। ये केस तो हमने आपको समझा दिया कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी अगर कम हो रही है ना। और स्पीड, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है, मतलब एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज आपकी कम हो रही है। तो व्हाट डज इट मीन? एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज उसी रेशियो में कम हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यूज से हम इसको समझते हैं। इसमें देखिए स्पीड ऑफ द कार, अगर आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो आप अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो इट विल टेक 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलेंगे, 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। वो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, आपने स्पीड बढ़ा दी इसकी 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 10 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका मतलब स्पीड बढ़ाई तो अब कितना लगेगा आपको? 1 आवर, है ना। तो देखो स्पीड 5 थी तो 2 हुआ, ये डबल हुई तो ये आपकी हाफ हो गई, ठीक है। इस चीज को देखा आपने, तो ये डबल हो रही है ये हाफ हो रही है, ये प्रोपोर्शन आपको कहलाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। सारे एग्जाम्पल हम अब वेरिएशन को 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, है ना।
डायरेक्ट वेरिएशन में दोनों आ जाएंगे आपके केस कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है, दूसरी चीज भी घट रही है। तो ये दोनों केस आपके डायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे। बट इनडायरेक्ट वेरिएशन में कौन सा आएगा? इस तरह के केस की एक चीज तो बढ़ रही है और दूसरी चीज घट रही है। और इसका इनवर्स भी आएगा कि एक चीज अगर घट रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। जैसे 10 से पहले 10 किलोमीटर था, पर आवर की स्पीड थी तो 1 आवर ले रहा था, अब आपने स्पीड कम कर दी 5, तो अब देखिए ये टाइम हो गया डबल, स्पीड आधी हुई, टाइम हो गया डबल। तो एक चीज को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, या तो आप इधर से इधर देख लीजिए या इधर से इधर देख लीजिए, है ना। इधर से इधर तो बढ़ा रहे हैं तो इधर से इधर ये घटेगा, और इधर से इधर ये कम कर रहे हैं तो इधर से इधर ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके आते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन के। अब हम इसको सेपरेटली स्टडी करते हैं। बिल्कुल यही कंसेप्ट है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्ट वेरिएशन, इसके दो नाम है बेटा। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, ब्रैकेट में डिक्रीजेस, देखिए अगर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है ना, तो करस्पॉन्डिंग आपको लेना है। देन द वैल्यू ऑफ वाई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करना चाहिए, अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करना चाहिए, है ना। तो ये दोनों केस आपके देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट वेरिएशन में आएंगे, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं उसको। तो इंक्रीज के साथ इंक्रीज, डिक्रीज के साथ डिक्रीज, और किस हिसाब से होना चाहिए कि उनका रेशियो जो है फाइनली सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई का रेशियो, एक्स अपॉन वाई का रेशियो आपका के है, ठीक है। तो आपका x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3 ये भी के बराबर रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, वर्किंग एग्जाम्पल से अब हम इसको देखते हैं। अब बेटा इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये देखिए x और y ये दो आपके क्वांटिटीज हैं, है ना। ये आप समझ सकते हो नंबर ऑफ पेंसिल, ये आपकी कॉस्ट, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आपके। अगर आपकी 3 पेंसिल हैं तो वो आपकी 6 रुपीज की है सपोज कीजिए, तो रेशियो क्या हो गया दोनों का? 3/6 इज इक्वल टू 1/2 का रेशियो हो गया, है ना। तो के हमारे पास क्या आ गया? इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? के की वैल्यू आ गई, ठीक है, ये आपकी के की वैल्यू आ गई। अब देखिए 5/10, 7/14 ये सारे रेशियो है, तो इन सबको डिवाइड करने के बाद आपका 1/2 ही आना चाहिए। देखिए 5/10 ये भी आपका 1/2 होगा, 7/14 ये भी आपका 1/2 होगा, 9/18 ये भी आपका 1/2 होगा, 12/24 ये भी आपका 1/2 ही है। देयरफॉर आपने आप देख लिया कि ये जो टेबल है, इसका मतलब इस टेबल में ये डायरेक्ट वेरिएशन दिखा रहा है कि नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपका ये भी देखिए बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और किस रेशियो में? वो रेशियो दोनों का सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबका रेशियो सेम रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके क्वेश्चन में भी आपके पॉइंट डिस्कस होगा। नेक्स्ट ये वाला देख लीजिए, इसमें आपका डिक्रीज वाला है कि 36 में 432, तो रेशियो कितना हुआ? 36/432, है ना। ये आ जाएगा आपका 1/12, ठीक है, ये आपका 1/12 रेशियो आ गया। तो अब देखिए ये 36 से 25 हुआ, डिक्रीज हुआ, तो ये भी 432 से 300 हो गया। लेकिन आपका अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसकी कंडीशन क्या है? रेशियो आपका सेम रहना चाहिए, तो हमें रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे 25/300 भी आपका 1/12 है। दैट मीन्स कि आपका ये दोनों ये एक्स और वाई आपकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और किसके? डिक्रीजिंग वाले डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है कि एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है 36 से 25 आई, तो दूसरी क्वांटिटी आपकी 432 से 300 आई, बट कंडीशन कि आपका रेशियो सेम रहा, रेशियो आपका
सेम रहा बेटा। ठीक है, ये आपका कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है? टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इनवर्स प्रोपोर्शन इफ x y इज इक्वल टू k, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, वेयर k इज ए कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो तो सेम ही रहना चाहिए ना। एक चीज डबल हो रही, दूसरी चीज हाफ हो रही, तो मल्टीप्लाई करके आपका प्रोडक्ट सेम रहता है इसमें, तभी वो आपका इनवर्स पोर्शन में कहलाया जाएगा, है ना। तो इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक मजदूर आपका काम कर रहा है 30 दिन में, है ना, तो अगर डबल 2 मजदूर ले लेंगे तो वो 15 दिन में काम पूरा कर देंगे। इसका मतलब मजदूर आपने डबल कर दिए तो दिन आपके आधे हो गए, है ना। तो ये प्रोपोर्शन क्या कहलाता है? आपका इनवर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि 3 मजदूर लिए, सपोज कीजिए अगला एग्जांपल लेंगे, आपने 3 लेबर ली, वो आपकी 48 दिन में काम कर रही थी, है ना। सिंपल हमने एग्जांपल ले लिया। अब आपने लेबर डबल कर दी तो ये हाफ हो जाना चाहिए, है ना। तो देखिए 48 का हाफ 24 हो गया। अब ये आपकी लेबर आपने 3 टाइम्स कर दी तो लेबर नीडेड डिवाइडेड बाय 3 हो जानी चाहिए। तो इसका 3 डिवाइडेड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 12 टाइम्स कर दी तो ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाना चाहिए, 4 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए पूरा उसी में चल रहा है, जितने टाइम्स x बढ़ रहा है उतने टाइम्स y डिक्रीज हो रहा है। ये देखने में आ रहा है आपको। अब इसका हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं। 3 इंटू 48 जो होता है वो आपका 6 इंटू 24 के बराबर होना चाहिए, वो 9 इंटू 16 के बराबर होना चाहिए, वो 36 इंटू 4 के बराबर होना चाहिए, वो 72 इंटू 2 के बराबर होना चाहिए। जब इसको आप वैल्यू रखोगे तो देखिए 144 इसकी आएगी, 144 इसकी आएगी, 144 इसकी आएगी, 144 ये है और 144 आपका ये आएगा। तो देखिए x1 y1 है ना, x2 y2, x3 y3, x4 y4, है ना। ये आपके x1 मान लीजिए और ये y1, ये x2 y2, x3 y3, x4 y4, x5 y5, है ना। ये सब आपके 144 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे हैं आपके इनवर्स प्रोपोर्शन में ये चीज कही जाएगी। ठीक है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, फिर अपना एक्सरसाइज हम प्रॉपरली आपका नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इसमें देखिए बेटा ये एग्जाम्पल है, इसमें दे रखा है कि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, है ना। अदरवाइज आप वैल्यू से पता लगाओगे। जैसे इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट पता चल गया आपको कि ये आपका देखिए ये 3 से 10 हुआ और इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है ना। अगर आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्वेश्चन में डायरेक्ट बता रखा है तो इसलिए आप इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन मानोगे कि ये आपका ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होता तो आप कैसे समझोगे? जैसे आप डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें फिर आपको एक्स और वाई के टर्म्स में दिया होगा, उसमें क्वेश्चंस आपको घुमा के इस तरह से दिया होगा कि ये नंबर ऑफ पेंसिल है, ये उनकी कॉस्ट है, तो आप एकदम से समझ जाइए कि पेंसिल नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ेगी तो नंबर ऑफ उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, पेंसिलों की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो रियल लाइफ सिचुएशन से आप उसे कंपेयर करके ये पता लगाओगे कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन में है ना। तो इसमें देखिए ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या रखा था, इसका मतलब इन सबका रेशियो बराबर होना चाहिए। आप इसको इस तरह से लिख लोगे। उसके बाद आपको ये x1, x2 और y1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टेक दीज टू रेशियोज वन एट ए टाइम। ये 2 रेशियो लिए तो अब आपने इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x आपका 36 3 इंटू 60 अपॉन 36 कैलकुलेट करके 5 आया। सिमिलरली आप ये वाला और ये वाला रेशियो ले लीजिए, 3 अपॉन 36 इज इक्वल टू x2 अपॉन 96। तो x2 क्या होगा? 3 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 36,
ये आपका कैलकुलेट करके 8 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाला रेशियो आप इसके बराबर कर दीजिए, 3/36 इज इक्वल टू 10/y1। अब y1 कैसे होगा, y1 इसको आप 3y1 इज इक्वल टू 10 इंटू 36 लिखोगे पहले, है ना। फिर y1 क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, 10 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो बेटा अब हम ये हमने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे हम सॉल्व करते हैं ना, उसमें रेशियो बराबर रखते हैं। एक एग्जांपल हम इनवर्स प्रोपोर्शन का कर लेते हैं और फिर अब पूरी एक्सरसाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे आपकी। तो ये देखिए, इफ 40 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज, मतलब 45 आदमी जो है 49 दिन में काम कर रहे हैं। अब ये पूछ रहा है 35 मैन कितने दिन में काम करेंगे। तो इसके रियल लाइफ सिचुएशन में देखिए कि 45 आदमी तो 49 में कर रहे थे, अब जब आदमी कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का आपका क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप जज करते हो, अगर आपको डायरेक्टली नहीं दे रखा होता है कि आपका कौन सा आपका जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है और कौन सा आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है ना, तो इस तरह से आप अपना डिसीजन लेते हो। तो अब जब आपको पता चल गया ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है, तो इसका मतलब x1 y1 शुड बी इक्वल टू x2 y2, वो आपका कंसेप्ट लेके। तो आप पहले ये टेबल अगर बना लोगे तो आपको बहुत आसानी पड़ती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आप सबसे पहले टेबल बनाओगे। टेबल बनाने के बाद आप डिसाइड करोगे सिचुएशन से कि आपका जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या आपका इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है। उसके हिसाब से आप करस्पॉन्डिंग फार्मूला लगाओगे। इसमें आपका इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा था तो हमने वही करा, 45 इंटू 49 35 इंटू एस के बराबर होना चाहिए। तो एस की वैल्यू कितनी आई, इसको 35 से डिवाइड कर दो, तो 45 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 35, वो आ गया आपका 63 डेज। ठीक है। तो इस तरह से हमें सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और आई होप कि इस वीडियो के बाद आप जो है अपना सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आप ट्राई कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। टिल देन, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।